नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत है श्रीमद् भागवत गीता का अगला भाग। इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यन्ति पुनर्धनम्। जरूरत 2 रोटी की होती है दोस्तों, और 2 जन्म का धन इकट्ठा करके भी आसुरी मनुष्य बेचैन रहता है। क्यों? क्योंकि आसुरी मनुष्य सोचता है कि मैंने आज ये प्राप्त कर लिया है, इससे मैं ये खरीदूंगा, वो खरीदूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। और जिस दिन ये खरीद पूरी हो जाती है तो कोई नई कामना, कोई नई आशा, कुछ नया प्राप्त करने के लिए विवश करती है, और ये कामना पहले से बड़ी होती है। इस बार बड़ी कार या बड़ा घर या पहले से भी महंगा गहना लेना होता है, और इस तरह से यह सिलसिला एक फांसी की तरह बस कसता हुआ चला जाता है। अधिकतर तो यह समझ ही नहीं आता, और अगर समझ भी आता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान सुखी। आसुरी प्रवृत्ति के मनुष्यों को पहचानने के लिए उनके अहंकार को पहचानना चाहिए। ये लोग ऐसा सोचते हैं कि एक शत्रु मेरे द्वारा मारा गया, और अब मैं दूसरे शत्रुओं को भी मार डालूंगा। कहने का मतलब, एक जीत के बाद इनको लगता है कि अब ये जीतते ही रहेंगे, और हर जीत के बाद इनका अहंकार पहले से भी ज्यादा हो जाता है। ये लोग एक तरह से अपने आप को ईश्वर समझने लगते हैं, क्योंकि ये अपने आप को ऐश्वर्य का भोगने वाला मानते हैं। इन्हें लगता है कि ये सब सिद्धियों से युक्त हैं, और ये अपने बल और झूठे सुख में ही जीते रहते हैं। आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजालसमावृताः प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च। अपने धन और अपने बड़े कुटुंब पर अभिमान करने वाले अपने सामने दूसरे किसी को कुछ भी नहीं समझते। अपने बुरे कामों को ये यज्ञ और दान से धोने की कोशिश करते हैं, और साथ में ही अपने आमोद प्रमोद में मस्त रहते हैं। इनका जो मोह है वो अज्ञान से पैदा हो रहा है। इनका चित्त एकदम भ्रमित है। अपने अज्ञान से पैदा हुए मोह से ये लोग कभी निकल ही नहीं पाते, बल्कि इसके जाल में और ज्यादा फंसते जाते हैं, और इसका नतीजा होता है महान अपवित्र नरक। अगर ऐसे आसुरी लोगों को लगता है कि वो बच गए, तो ये उनकी भूल है। आत्मसंभाविताः स्तब्धा धनमानं मदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम्। कृष्ण ने कहा है कि अगर आपको ज्ञान हासिल करना है तो इस तत्व को समझना होगा कि हमारा ये शरीर क्या है, आत्मा क्या है और कर्म क्या है। लेकिन आसुरी लोग इस समझ से बाहर होते हैं। ये अपने आप को ही श्रेष्ठ मानते हैं। अपने घमंड, धन और मान के नशे में बस नाम मात्र के यज्ञों को करके इन्हें लगता है कि इनके पाप खत्म हो गए। जो शास्त्र विधि से नहीं होता
वो पाखंड होता है। पाखंड से कोई क्या हासिल कर लेगा? हजारों साल पहले महाभारत के समय में ऐसे आसुरी लोग थे, और आज की हमारी इस दुनिया में भी ऐसे लोगों की कमी नहीं है दोस्तों। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः। कंस श्री कृष्ण से द्वेष रखता था। उसका क्या हुआ ये तो आप जानते ही हैं। कंस उस जमाने के आसुरी मनुष्य थे। वैसे ही आसुरी लोग हमारी दुनिया में भी हैं जो कृष्ण से द्वेष रखते हैं, और उनके इस द्वेष की वजह होती है इन लोगों का अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध आदि। दोस्तों, अपनी इन बुराइयों के कारण वो ना तो अपने अंदर उपस्थित कृष्ण को देख पाते हैं और ना ही दूसरों में मौजूद कृष्ण को देख पाते हैं। आसुरी लोगों की एक बहुत बड़ी पहचान है कि ये लोग दूसरों की निंदा बहुत करते हैं। दूसरों की बुराई में इन्हें एक अलग तरह का मजा आता है। तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभानां सूरीष्वेव योनिषु। कर्मों का किया कहीं जाता नहीं। अच्छे कर्म हैं तो उनका फल मिलता है दोस्तों, और बुरे कर्म हैं तो भी उनका हिसाब किताब होता है। कृष्ण कहते हैं, मुझसे द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूर कर्मी नराधमों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही डालता हूं। दोस्तों, मरते समय हम अपने संस्कार अपने साथ लेके ही दूसरे शरीर में जाते हैं। यहां हम से मतलब आत्मा से है। जब हमारी आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे में जाती है तो अपने साथ सारे संस्कार ले जाती है। आसुरी लोग इसी वजह से बार बार आसुरी योनियों में ही जन्म लेते हैं। अपने जन्म के दौरान उन्हें लगता है कि वो बहुत आनंद उठा रहे हैं, लेकिन असल में वो कृष्ण के द्वारा दिए गए दंड को भोग रहे होते हैं। आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। जब तमोगुण की बाहुलता होगी तो स्वाभाविक है कि सतोगुण और रजोगुण कम हो जाएंगे। तमोगुण नीच योनि में लेके जाता है। आसुरी लोगों को कृष्ण बेवकूफ बताते हैं। ऐसे लोग कृष्ण को कभी प्राप्त नहीं होते। वो लगातार एक जन्म के बाद अगले जन्म में आसुरी योनि में ही जाते हैं, और फिर उसके बाद उससे भी अति नीच गति को प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरकों में पड़ते हैं। बुरे लोग कभी कृष्ण को प्राप्त करने की कोशिश ही नहीं करते। पैसा, मान और प्रतिष्ठा में ही अपना सब कुछ लगा देते हैं। जिसकी कोशिश नहीं करेंगे तो दोस्तों वो मिलेगा कैसे? त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। दुनिया में हर बुराई के 3 मूल कारण हैं: काम, क्रोध और लोभ। इन तीनों को कृष्ण नरक के द्वार बता रहे हैं। ये तीनों इतने बुरे हैं कि इन्हें आत्मा का नाश करने वाले अर्थात आत्मा को अधोगति में ले जाने वाला माना गया है। आसुरी प्रवृत्ति के लोग इन्हीं तीनों के वश में अपनी सुध बुध खो बैठते हैं।
काम, क्रोध और लोभ आपसे हर वो चीज करवाते हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, शारीरिक तौर पर भी और मानसिक तौर पर भी। दोनों कष्ट इन तीनों से ही शुरू होते हैं। इनके चंगुल में फंसने के बाद कोई विरला ही होता है जो नरक से बच पाता है। अगर आपको अपना जन्म संवारना है तो दोस्तों इन तीनों को त्याग दीजिए। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्। काम, क्रोध और लोभ को कृष्ण नरक का द्वार बताते हैं। जो मनुष्य इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त होता है वो पुरुष अपने कल्याण का आचरण करता है। अपने कल्याण का आचरण से अर्थ ये हुआ दोस्तों कि अपने उद्धार के लिए कृष्ण द्वारा बताए हुए रास्ते पर चलता है, और इसीलिए ऐसे पुरुष परम गति को जाते हैं, अर्थात कृष्ण को प्राप्त होते हैं। आपको अपनी भलाई करनी है या आपको नरक में जाना है, यह निर्णय आपका है। कृष्ण ने दोनों रास्ते बताए हैं आपको। हर किसी को इन दोनों रास्तों में से किसी एक को चुनना होता है। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न परां गतिम्। लोगों में दैवी प्रवृत्ति या आसुरी प्रवृत्ति का असली निर्धारण होता है शास्त्रों से और किसी से नहीं। जो शास्त्रों का पालन करता है वो दैवी प्रवृत्ति का है, आसुरी प्रवृत्ति का नहीं। आसुरी पुरुष शास्त्र को नहीं मानता, वो शास्त्रों द्वारा कही गई सही विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है। अपने घमंड में वो मनमानी करता है, जिस वजह से ना तो उसे सिद्धि प्राप्त होती है, ना परम गति और ना ही सुख। दोस्तों, मशीन या मोबाइल या कार चलाने तक के मैनुअल होते हैं। अगर आप उनका पालन नहीं करेंगे तो आपको मालूम ही है कि क्या होगा। अगर सही विधि नहीं अपनाएंगे तो कोई भी काम कभी भी सिद्ध नहीं होगा। तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। कृष्ण का सबसे बड़ा ज्ञान है कर्म को कर्तव्य मान करके करना और उसके फल की आशा न रखना। आप पूछ सकते हैं कि कैसे पता चलेगा कि हमारा कर्तव्य क्या है? उसका उत्तर है शास्त्र। शास्त्र सबसे बड़े प्रमाण है। शास्त्र बताएंगे कि क्या कर्तव्य है और क्या नहीं। शास्त्रों के द्वारा जिस कर्म की आज्ञा दी जाए वही कर्तव्य है, वही नियत कर्म है। इसीलिए कृष्ण अर्जुन को शास्त्र विधि से कर्म करने की सलाह दे रहे हैं। और ये शास्त्र क्या है? शास्त्र है भगवद गीता। दुनिया में ऐसा कोई प्रश्न नहीं दोस्तों जिसका उत्तर गीता में नहीं। इसे सबसे बड़ा शास्त्र मानकर आप अपना कर्तव्य पूरा करते रहिए। अब जब कोई आपसे बुरा बर्ताव करे, बिना बात उल्टा सीधा कहे या आपका बुरा चाहे, तो आप समझ जाइए कि वो आसुरी प्रवृत्ति का मनुष्य है। ऐसे लोगों की संगत से जितना हो सके उतना दूर ही रहें और खुद अपनी प्रवृत्ति को दैवी बनाइए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आपके पास आएं, आपका सानिध्य चाहें। तो दोस्तों, यहीं पर मैं विराम देता हूं अध्याय 16 को।
और फिर से मिलने का वादा करता हूं अध्याय 17 दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। आगे की कथा अगले भाग में। और दोस्तों, अगर आपको मेरा यह छोटा सा प्रयास पसंद आ रहा हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।